हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरोसिनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट 2.0 क्लासेज में। आ जाइए फटाफट से ज्वाइन कीजिए हमारी क्लास और हमने साइंस की बेसिक को बेस्ट से बेस्ट बनाइए और अपने फाइनल एग्जाम्स को जो भी आपका सपना है उन्हें क्रैक कीजिए, वो भी एक्सपर्ट 2.0 क्लासेज के साथ। तो मैं सरोसिनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आ जाइए और ज्वाइन कीजिए हमारी क्लास कार्बनिक यौगिक और उसके कंपाउंड्स। जैसा कि आपको याद, सॉरी, कार्बन और उसके कंपाउंड्स। देखो, जैसा कि आपको याद है कि इसके पहले की जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने कार्बनिक यौगिकों का नामकरण स्टार्ट किया था। उसमें हमने एल्केन यानी एकल बंध वाले कार्बनिक यौगिकों का नामकरण सीखा था। अब आज की हमारी जो क्लास होने वाली है, इस क्लास में हम जो एकल बंध वाले कार्बनिक यौगिक है उनको तो अपन कर ही चुके थे। तो अब अपन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बनिक यौगिकों का नामकरण सीखेंगे, यानी जो एल्कीन और जो एल्काइन होते हैं उनका नामकरण हम सीखेंगे। तो हम पढ़ेंगे एल्कीन। तो देखो, एल्कीन क्या होते हैं? डबल बॉन्ड वाले कार्बनिक यौगिक। तो हम यहाँ पर जो एल्कीन होती है उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। क्या होते हैं एल्कीन? द्विबंध द्विबंध या डबल बॉन्ड वाले कार्बनिक यौगिक, यानी जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। तो एल्कीन जो होते हैं इनका सामान्य सूत्र की अगर हम बात करें तो एल्कीनों का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्कीनों का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। जहां पर n क्या है? जहां n क्या है? कार्बन की संख्या, यानी कार्बन अगर 1 है तो कार्बन के लिए n इक्वल टू 1 रख देंगे। 2 है तो 2, 3 होगा तो 3, यानी n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ कार्बन है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। इनमें जो अनुलग्न लगेगा नामकरण में, अनुलग्न मतलब नाम के पीछे जो सफिक्स लगेगा वो सफिक्स लगेगा यहाँ पर इन। सफिक्स क्या लगेगा? इन। देखो, जैसा कि नाम से पता चल रहा है एल्कीन, ये क है एल्कीन। तो क्योंकि इनमें पीछे इन का साउंड आ रहा है इसीलिए ये होंगे इसके नाम में पीछे क्या लगाएंगे? इन लगा देंगे। लेकिन देखो, डबल बॉन्ड का नामकरण करने से पहले हमें यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना है। एकल बंध में तो हमने क्या करा था? सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला चुनी और सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला को चुनने के बाद में जिधर से प्रतिस्थापी समूह पास आ रहा था उधर से नंबरिंग कर दी। अगर प्रतिस्थापी समूह एक से ज्यादा था तो हमने क्या किया? अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जिधर से जो प्रतिस्थापी समूह अल्फाबेटिकली पास आ रहा था उधर से नंबरिंग कर दी थी। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला तो चुनेंगे हम, पर वो वाली चुनेंगे जिसमें डबल बॉन्ड भी शामिल हो। यानी अगर आपके पास दो ऐसे ऑप्शन हो जिसमें एक कार्बन की जो सीरीज है उसमें कार्बन ज्यादा हो रहे हो और दूसरी सीरीज ऐसी हो जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा हो, तो आपको डबल बॉन्ड वाली सीरीज को ही चुनना है, भले ही कंपैरिजन में उसमें कार्बन की संख्या कम हो। यानी हमारा फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि जो कार्बन है उसकी जो सीरीज आ रही है उसमें सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला भले ही हमें चुननी है लेकिन डबल बॉन्ड को लेते हुए चुननी है। मतलब डबल बॉन्ड को हमें नहीं छोड़ना। डबल बॉन्ड को लेने के चक्कर में भले कंपैरिजन में कार्बन उसमें कम आ रहे हो लेकिन डबल बॉन्ड वाली सीरीज सबसे बड़ी लेनी है बस अपन को। ऐसा नहीं है कि लंबी सीरीज के चक्कर में हम लोग डबल बॉन्ड को तो छोड़ देंगे और एक्स्ट्रा प्रतिस्थापी समूह वगैरह वाली लाइन को हम लोग लेकर और उसका नामकरण करने लग जाएंगे या कार्बन को नंबरिंग कर देंगे। हमें पहले इस बात का ध्यान रखना है कि जो कार्बन की सीरीज हमने चुनी है उस सीरीज के अंदर जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो हमेशा शामिल होना चाहिए। उसके बाद में
हम लोग क्या करेंगे, सेम वही रूल अपनाएंगे, जो प्रतिस्थापी समूह होगा उधर की तरफ से नंबरिंग कर देंगे, और अगर प्रतिस्थापी समूह भी है और डबल बॉन्ड भी है तो पहले हम डबल बॉन्ड की तरफ से ही नंबरिंग करेंगे। प्रतिस्थापी समूह की तरफ से नंबरिंग हम तब करेंगे जब डबल बॉन्ड बीच में आ रहा हो। लेकिन अगर डबल बॉन्ड आगे की तरफ से पहले पड़ रहा हो या पीछे की तरफ से पहले आ रहा हो तो जिधर से डबल बॉन्ड पहले आ रहा होगा उधर से नंबरिंग करेंगे, उसके बाद में प्रतिस्थापी समूह को देखेंगे। अगर डबल बॉन्ड बिल्कुल बीच में आ रहा है तो फिर हम सेकेंड नंबर पे किसको देखेंगे, प्रतिस्थापी समूह को देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। तो जिधर से भी फंक्शनल ग्रुप पास आ रहा होगा उधर से नंबरिंग कर देंगे, और उनमें भी हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर एक से ज्यादा प्रतिस्थापी समूह आते हैं तो उन प्रतिस्थापी समूहों में अल्फाबेट से जो नाम पहले आएगा उसी वाले नाम की तरफ से हम लोग क्या कर देंगे, उस पर नंबरिंग कर देंगे। और बाकी के रूल तो बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगे, बस जहां पर एकल बंद में नाम के पीछे एन लगाया था उनकी जगह यहाँ पर क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे। चलिए हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे मान लो आपको सीरीज दे रखी है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये सीरीज आपको दे रखी है और इसमें हमें ये इस तरह से CH3, देखो ये कार्बन की सीरीज दे रखी है। तो एक सेकेंड, चलिए देखते हैं सीरीज को। इस सीरीज में देखो सबसे पहले डबल बॉन्ड वाली सीरीज की बात करें तो आप देखें 1 2, तो सेकेंड नंबर पे आगे की तरफ से डबल बॉन्ड आ रहा है, और अगर इधर से देखिए 1 2 इधर से भी 2 नंबर पे आ रहा है। और अगर आपको सबसे लंबी कार्बन की सीरीज की बात करें तो सिंपल सी बात है कि जो सीधी सीरीज है वही सबसे ज्यादा कार्बन वाली है, क्योंकि देखो 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है। आप इधर से काउंट करोगे 1 2 3 4 तो उसमें भी 4 ही कार्बन आएंगे, यानी इस सीरीज को आप किधर से भी काउंट करें 4 कार्बन ही आएंगे। तो 4 कार्बन वाली सीरीज ही हमारी एक लॉन्ग सीरीज होगी जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी आ रहा है। तो ये डबल बॉन्ड हमने यहाँ लगा दिया है और ये इसमें मैथिल जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन की सीरीज चुननी थी, जो ये वाली सीरीज हमने चुन ली। तो ये सीरीज हमने चुन ली, उसके बाद हमारा काम क्या होता है, इसको नंबरिंग करने का। तो देखो नंबरिंग करने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जिधर से डबल बॉन्ड पास आ रहा हो उधर से नंबरिंग करेंगे। तो अब देखें 1 2 इधर से भी डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे आ रहा है और 1 2 इधर से भी सेकंड कार्बन पे आ रहा है। तो यानी डबल बॉन्ड तो बिल्कुल बीच में आ रहा है, तो आप नंबरिंग इसमें तो डबल बॉन्ड की कोई टेंशन नहीं होगी, किधर से भी कर सकते हो। लेकिन अगर डबल बॉन्ड के अलावा उसके अंदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर CH3 यानी मैथिल आ रहा है, तो जिधर से प्रतिस्थापी समूह पास आ रहा हो उधर से ही हम लोग क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग कर देंगे। तो देखिए अपन 1 2 इधर से तो CH3 सेकेंड कार्बन पे आ रहा है, इधर से बात करें 1 2 3 इधर से 3 पे आ रहा है, तो हम लोग नंबरिंग किधर से कर देंगे, आगे की तरफ से कर देंगे। तो हमने ये नंबरिंग कर दी 1 2 3 4, ये हमने नंबरिंग कर दी। अब हम इसका नाम लिख लेंगे, वही पहले तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को लिखा जाता है। तो फंक्शनल ग्रुप देखो सेकंड नंबर पे मैथिल जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 मेथिल, क्या लिख देंगे 2 मेथिल। उसके बाद हमारा काम क्या होता है, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को क्या लिखेंगे, ब्यूट, 4 कार्बन को क्या लिखेंगे, ब्यूट। और देखो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में पीछे क्या आता है, इन, तो ब्यूट प्लस इन ब्यूटीन, ब्यूट प्लस इन क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। लेकिन डबल बॉन्ड में हमें ये भी ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड कौन से नंबर के कार्बन पे आ रहा है वो भी यहाँ पर लिखना है। जैसे कि 1 2 ये सेकंड नंबर वाले कार्बन पे आ रहा है डबल बॉन्ड, तो यहाँ इसे लिखेंगे 2 ब्यूटीन, यानी 2 मैथिल 2 ब्यूटीन। सेकेंड नंबर पे मैथिल समूह जुड़ा हुआ है और सेकेंड वाले कार्बन पे ही यहाँ पर
डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो हमें 2 मेथिल 2 ब्यूटेन लिखना है, यानी इनमें हमें ये भी शो करना है कि जो डबल बॉन्ड है वो कौन से वाले कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इधर CH3, ये कोई सीरीज है जिसका नामकरण करने वाले हम लोग। अब देखिए ये एक कार्बन की सीरीज है, इसका नामकरण करना है हमें। सबसे पहले तो हमें इसमें ये देखना है कि जो कार्बन की सीरीज दे रखी है वो डबल बॉन्ड वाली है कि सिंगल बॉन्ड वाली, क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाली जो कार्बन की सीरीज होती है उसमें तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला होती है उसका सिलेक्शन करना होता है, यानी उसको सेलेक्ट करते हैं। लेकिन जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन की सीरीज आती है उसमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसके अंदर जो लंबी कार्बन की श्रृंखला लेंगे उसमें डबल बॉन्ड भी शामिल होना चाहिए। यानी 2 सीरीज आपको दिख रही हो, एक में कार्बन ज़्यादा आ रहे हो और एक में डबल बॉन्ड आ रहा हो, तो हमें कार्बन भले ही कम हो फिर भी डबल बॉन्ड वाली सीरीज को लेना है। तो चलिए अपन इसको देखते हैं। पहले देखिए अपन इसको देखें, इसमें एक और कुछ जोड़ देते हैं अपन ताकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके सीख लेते हैं इसको। चलिए ये सीरीज हमने बनाई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो कार्बन को नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि जो सबसे बड़ी सीरीज है वो कौन सी वाली है और उस सीरीज में डबल बॉन्ड भी होना चाहिए। तो देखिए अपन यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है तो 1 2 3 4 5 6, यानी जो लंबी सीरीज बनी हुई है इसमें 6 कार्बन है और डबल बॉन्ड भी इसमें आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें 1 2 3 4 5 6, इस वाली सीरीज की भी अगर अपन बात करें तो इसमें भी वही सेम टू सेम 6 कार्बन आ रहे हैं और सीरीज बिल्कुल वही सेम टू सेम ही है। तो आप इन दोनों में तो कोई सी भी एक सीरीज ले सकते हैं। अगर अपन इस सीरीज की बात करें 1 2 3 4 5 6 7, तो इस नीचे वाली सीरीज में कार्बन की जो संख्या है वो 7 हो रही है। लेकिन यहाँ पर जरूरी ये है कि कार्बन की संख्या भले ही कम हो पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर आता है तो उसे हमें शामिल करना जरूरी है। इसलिए हमें यहाँ पर इस वाली सीरीज में ज़्यादा कार्बन होने के बावजूद भी इस वाली को छोड़कर ऊपर वाली सीधी सीरीज लेनी है जिसमें डबल बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है, डबल बॉन्ड शामिल हो रहा है। चलिए अपन चलते हैं, ये सीरीज चुन लेंगे इस क्रम में हम लोग ताकि हम ज़्यादा कार्बन वाली वो सीरीज सेलेक्ट कर सकें जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी है। तो यहाँ पर देखिए ये डबल बॉन्ड है और ये सीरीज बन रही है। अब इसमें हमें सेकंड काम क्या करना है, कार्बन को नंबरिंग देनी है। अब नंबरिंग के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जिधर से डबल बॉन्ड पास आ रहा हो, नज़दीक आ रहा हो, उधर से नंबरिंग करेंगे। लेकिन अगर डबल बॉन्ड बिल्कुल सेंटर में आ रहा हो तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिधर फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हों यानी प्रतिस्थापी समूह जुड़े हों उधर से नंबरिंग कर देंगे। लेकिन अगर किसी सीरीज में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तब हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि उन दोनों फंक्शनल ग्रुप में अल्फाबेटिकली जिसका नाम पहले आता हो, जैसे यहाँ पर 2 मैथिल और एथिल दिख रहे हैं, तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो एथिल पहले आता है क्योंकि एथिल की स्पेलिंग ई से शुरू होती है। देखो एथिल, एथिल और मैथिल, तो यहाँ पर देखिए अगर अपन तो ई पहले आता है एम बाद में आता है, तो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बीच में होता तो हम लोग एथिल की तरफ से कार्बन को नंबरिंग करते। लेकिन यहाँ पर आगे आगे फर्स्ट कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है तो हम लोग इस पे नंबरिंग किधर से कर देंगे, आगे की तरफ से कर देंगे। तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये हमने कार्बन की नंबरिंग कर दी, 6 कार्बन है। अब सबसे पहले अपन को क्या करना है, जो प्रतिस्थापी समूह है उनको लिखना है। तो प्रतिस्थापी समूह में हमारे पास 2 हैं, एक तो हमारे पास एथिल है, एक हमारे पास मेथिल है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एथिल को पहले लिखा जाता है क्योंकि अल्फाबेटिकली मैथिल की स्पेलिंग एम से शुरू होती है इसलिए वो बाद में आता है और एथिल की स्पेलिंग आगे ई से शुरू होती है तो वो पहले आता है। तो हम सबसे पहले मैथिल और एथिल में से किसको लिखेंगे, एथिल को लिखेंगे। और एथिल सेकेंड कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो हम लिख देंगे सेकेंड यानी 2 एथिल। उसके बाद क्या लिखेंगे, मैथिल। तो मैथिल कितने पे आ रहा है, 5
मेथिल। इसके बाद में नेक्स्ट हमें क्या करना है, कार्बन की नंबरिंग कर रखी है तो कार्बन की संख्या लिखनी है। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो अपन 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, और डबल बॉन्ड में सफिक्स क्या लगता है, इन, तो हेक्स प्लस इन क्या हो जाएगा, हेक्सेन। साथ में डबल बॉन्ड में हमें ये भी बताना है कि डबल बॉन्ड कौन से नंबर के कार्बन पे लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है, तो हम लिख देंगे 1 हेक्सीन। क्या लिख देंगे, 1 हेक्सीन। यानी जो कार्बन की सीरीज हमें दे रखी है उस सीरीज में हमें पहले तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला का सिलेक्शन हम कर रहे हैं उसके अंदर डबल बॉन्ड होना चाहिए, और डबल बॉन्ड होने के बाद में उस पर नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो नंबरिंग के लिए हम लोग फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप जिधर से क्लोज आ रहा होगा उधर से नंबरिंग कर देंगे, और अगर फंक्शनल ग्रुप भी एक से ज़्यादा हो तो उनमें अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि जो पहले अल्फ़ाबेट में आता हो उधर से ही नंबरिंग कर देंगे। इधर तो डबल बॉन्ड नंबर 1 वाले कार्बन पे ही था, इसीलिए हम नंबरिंग इधर से ही करेंगे। आपको फंक्शनल ग्रुप देखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने यहाँ से नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हमारा काम क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप लिखना। तो हमारे पास मैथिल और एथिल दो फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि एथिल की स्पेलिंग ई से शुरू होती है इसलिए पहले एथिल आएगा, और ये 2 नंबर के कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो 2 एथिल। उसके बाद मेथिल 5 वाले पे जुड़ा हुआ है तो 5 मेथिल, और 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद अपन कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो ये एग्जाम्पल दे रखा है हमें, ये एग्जाम्पल है, देखो मान लीजिए आपको ये एग्जाम्पल दे रखा है और इसका नाम लिखना है आपको CH2CS3। देखो अब आपको ये सीरीज दे रखी है, इसका नाम लिखना है आपको। तो हमारा जैसा कि पहला काम होता है वो ये होता है कि हम सबसे पहले उस लंबी कार्बन की श्रृंखला को चुनते हैं जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा हो। उसके बाद में फिर फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग ये देख लेते हैं कि अगर डबल बॉन्ड बीच में हो तो फंक्शनल ग्रुप में अल्फाबेटिकली जिधर से पास आ रहा होगा उधर से नंबरिंग कर देंगे। तो सबसे पहले आप लोग कार्बन की सीरीज चुन लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट काम करेंगे। चलिए तो देखो अगर आप ये डबल बॉन्ड है तो ये तो लेना ही है, तो सीरीज यहाँ पर खत्म नहीं करेंगे, इधर आगे चलेंगे 1 2 3 4 5। यानी अगर आप एक लॉन्ग सीरीज लेते हैं सीधी बिल्कुल तो इसके अंदर पूरे 5 कार्बन हो रहे हैं। अगर अपन इधर आगे चले 1 2 3 4 5 तो इधर भी हमारे 5 कार्बन ही हो रहे हैं। तो यानी आप इन दोनों में से कोई सी भी सीरीज को ले सकते हैं क्योंकि दोनों ही सीरीज में कार्बन 5 ही आ रहे हैं। तो आप लोग अगर इस तरह की कोई सीरीज हो तो उसमें जो सबसे इजी दिख रही हो आपको उसको ले लें ताकि नामकरण में आपको इजी रहे। बाकी आप नीचे वाली भी ले सकते हैं, पर सीरीज जितनी टेढ़ी मेढ़ी आप करेंगे उतना ही आपको नाम लिखने में परेशानी आ सकती है। तो अगर आपके पास टेढ़ी मेढ़ी सीरीज बन रही हो और एक सीधी सीरीज बन रही हो तो हमेशा सीधी वाली को सेलेक्ट करें ताकि उसके नामकरण में हमें प्रॉब्लम कम आती है। बाकी लिखने में दोनों में तरीका सेम ही होता है, आता दोनों का नाम भी सेम है, चेंज कुछ नहीं होता, बस कंफ्यूजन थोड़ा सा ज़्यादा क्रिएट हो सकता है। चलिए तो अपन ने ये सीधी सीधी चुन ली है। अब हमारा नेक्स्ट वर्क क्या होगा, इसमें नंबरिंग करने का। तो नंबरिंग हम किधर से करते हैं, जिधर से कार्बन नजदीक आ रहा हो, सॉरी डबल बॉन्ड नजदीक आ रहा हो। तो अपन इधर से देखें 1 2 सेकेंड नंबर पे जुड़ा हुआ है आपके डबल बॉन्ड। अगर पीछे से देखिए 1 2 3 पे जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड, तो हम इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे, आगे की तरफ से। क्यों, क्योंकि आगे की तरफ से डबल बॉन्ड क्लोज आ रहा है, नजदीक आ रहा है। तो हमने यहाँ से नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5, ये हमने नंबरिंग कर दी। अब हमारा पहला काम क्या होगा, सबसे पहले जो फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं आपको उनका नाम लिखना है। तो जैसा कि यहाँ पर एक तो मेथिल और एक एथिल है, तो सिंपल सी बात है कि हम सबसे पहले एथिल को लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है। तो देखो 3 वाले पे जुड़ा हुआ है एथिल, तो हम लिख देंगे 3 एथिल। उसके बाद मेथिल लिखेंगे, मेथिल सेकेंड कार्बन पे तो 2 मेथिल। उसके बाद डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है सेकंड कार्बन पे, तो यहाँ लिख देंगे 2। और उसके बाद कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन को हम क्या कहते हैं, पेंट।
5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट। और डबल बॉन्ड में आपको सफिक्स क्या लगाना है, इन। तो है पेंट प्लस इन, क्या हो जाएगा, पेंटीन। यानी क्या बनेगा, देखो ये यहाँ पर 3 पे एथिल जुड़ा हुआ है तो 3 एथिल, 2 पर मेथिल जुड़ा हुआ है तो 2 मेथिल, और 2 पे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो 2 पेंटीन। यानी इस वाले कार्बनिक कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, 3 एथिल 2 मेथिल 2 पेंटीन। चलिए ये तो हमने देखे इस तरह के एग्जाम्पल जिसमें हम लोगों ने फॉर्मूले का IUPAC नाम लिखा। अब हम उस तरह के देखते हैं कि एग्जाम में आपसे कह दिया जाए कि ये कोई नाम दे रखा है, इसका सूत्र बनाना है, तो उसे हम कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं। जैसे कि मान ले फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नंबर इस पर 2 डाल देना, पहले 1 था, ये 2, ये एग्जाम्पल नंबर 3। चले नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। अब हम 1-2 एग्जाम्पल ऐसे भी देख लेते हैं जिसमें हमें नाम दे रखा है और हमें उसका फॉर्मूला बनाना है। जैसे मान लें हम चले 2 मैथिल, मान ले 2 मैथिल 3 हेक्सिन। यानी हमें, चलिए हेक्सिन तो हमने इधर भी बना लिया था, आप ऐसा करते हैं हेप्टीन बना लेते हैं, क्योंकि 7 कार्बन वाला हमने अभी तक करा भी नहीं है, तो थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल हो जाएगा। तो देखो आप इसको देखो, आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है 2 मेथिल 3 हेप्टेन। सबसे पहले हमें जो सबसे पीछे वाली जो कार्बन की संख्या और बॉन्ड बना हुआ होता है उसको अलग अलग करके पहचानना है कि एक तो सीरीज कितने कार्बन की बनानी है, और दूसरी बात डबल बॉन्ड की बनानी है कि सिंगल बॉन्ड की बनानी है कि ट्रिपल बॉन्ड की बनानी है। अभी तो आपको परेशानी नहीं आ रही, क्योंकि अभी तो आपको खुद को पहले ही पता है कि आप डबल बॉन्ड पढ़ रहे हो, तो आप पहले से ही पता हो, तैयार हो कि डबल बॉन्ड लगाना है। पर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ आते हैं कई बार, और वहां पर डायरेक्टली इनमें से कोई भी बन आ गया, तो अपन ने जितने भी नामकरण पढ़े उनमें से कोई सा भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कि वो डबल बॉन्ड ही हो, सिंगल बॉन्ड ही हो, ट्रिपल बॉन्ड ही हो। इसके अलावा बहुत सारे समूह भी मैंने आपको बताया, जैसे एल्कोहल है, कीटोन है। तो हमारा पहला काम यही होता है कि नाम के हिसाब से उसको पहचानना है कि जो दे रखा है वो क्या है। तो देखो हेप्ट का मतलब होता है 7 कार्बन। हेप्ट का मतलब क्या होता है, 7 कार्बन। और हेप्टीन मतलब डबल बॉन्ड, हेप्टीन। तो हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि इस पूरी सीरीज में सबसे पहले आप लास्ट वाले नेम की तरफ जाएंगे, और उसमें सबसे पहले तो ये पहचानेंगे कि सीरीज कितने कार्बन की है। उसके बाद सेकंड नंबर पे पहचानेंगे कि वो कौन सी वाली सीरीज है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप वाली है, तो वो आपको पहचाननी है। तो हमने देखो हेप्टीन को अलग अलग करके देखा। हेप्ट मतलब 7 कार्बन और इन मतलब डबल बॉन्ड। यानी आपको ये पता चल गया कि 7 कार्बन की सीरीज बनानी है जिनमें 3rd नंबर वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 कार्बन बनाएंगे। तो देखो ये 7 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, या आप नीचे भी बढ़ा सकते हैं 6 7। आप सीरीज को कैसे भी बना सकते हैं, हमारे पास जगह कम थी इसलिए हमने नीचे बना ली। अगर आपके पास जगह अवेलेबल है तो आप आराम से सीधे के सीधे 7 कार्बन बना सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं होता। अब हमें क्या करना है, क्योंकि आपने आगे से ही नंबरिंग स्टार्ट करी है, तो आप इधर से 1 2 3 डाल दो, ताकि ये जो बाकी चीजें उनको हम इस पे लगा सकें। तो ये 7 कार्बन हमने आगे से नंबर डाल दिया। उसके बाद 3rd वाले कार्बन पे हेप्टीन, यानी 3rd वाले कार्बन पे बनाना है डबल बॉन्ड। तो देखो ये 1 2 3, ये 3rd वाला कार्बन, इस पर बना दिया हमने डबल बॉन्ड। अब अपन को पता है कि डबल बॉन्ड के अलावा बाकी के सभी जो बॉन्ड आते हैं वो सब सिंगल बॉन्ड आते हैं, तो हम बचे हुए कार्बन पे केवल सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। अब देखो ये सीरीज ऐसे है तो इसका बॉन्ड ऐसे खड़ा बन जाएगा। अगर आप इसको यूं लंबा बनाते तो उधर के उधर ही ऐसे लग जाता। अब हमें क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप देखना है। देखो 2 मैथिल, सेकेंड वाले कार्बन पे हमें क्या जोड़ना है, मैथिल जोड़ना है। तो ये हमारा सेकेंड कार्बन रहा, इस पे हमने जोड़ दिया मैथिल, और मैथिल क्या होता है CH3। तो ये हमने मैथिल भी जोड़ दिया।
डबल बॉन्ड भी जोड़ दिया, 7 कार्बन की सीरीज भी बना दी और बाकी जगह हम लोगों ने सिंगल बॉन्ड भी जोड़ दिया। यानी हमारा सारा काम हो गया। बस हमारा एक काम बचा है लास्ट में, कार्बन की वैलेंसी जो कि 4 होती है वो हमें पूरी करनी है। तो कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एक कार्बन की 4 वैलेंसी यानी 4 वैलेंसी होती है, तो एक कार्बन पे 4 बॉन्ड बनने जरूरी है। अगर उस पर 4 बॉन्ड नहीं बने हुए हैं, 2 बने हुए हैं, तो आपको बाकी के 2 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और एक हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होने की वजह से वो कार्बन की एक वैलेंसी को पूरी करता है, सेटिस्फाई करता है। तो एक कार्बन पे पूरे 4 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, जब जाकर वो 4 वैलेंसी को पूरी करता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बॉन्ड भी बने हुए हैं, तो एक बॉन्ड अपने आप में एक वैलेंसी होता है। क्योंकि हम लोगों ने जब इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज का प्रोसेस सीखा था, तब भी ये मैंने आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन 2 का एक्सचेंज होता है 2 परमाणुओं का, तो उससे एक बंध बनता है। यानी एक संयोजक था तो इसकी ऑलरेडी पूरी हो रही है। अब इस पर अगर बात करें तो एक तो पूरी हो रही है, तो आपको 4 करने के लिए कितने हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे? 3, ताकि 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। यानी एक कार्बन पे टोटल 4 बॉन्ड पूरे करने। अब वो चारों बॉन्ड हो या 2 बॉन्ड हो, 2 हाइड्रोजन हो, 1 बॉन्ड हो, 3 हाइड्रोजन हो, बट ऑल ओवर हमें 4 पूरे करने हैं। इस कार्बन पे 1 बॉन्ड था तो आपने 3 हाइड्रोजन जोड़ के 4 कर दिए। उसके बाद इस कार्बन की बात करें 1 2 3, इस पर 3 जुड़ा हुआ है, तो आप केवल 1 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ताकि 3 और 1 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें 1, तो इस पे इधर है 2 3 हो गए, तो केवल यहाँ पर हम 1 जोड़ देंगे, तो इस पे भी 4, इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें इस कार्बन की, तो 1 2 3, इस पे भी 3 जुड़े हुए हैं, तो केवल 1 हाइड्रोजन जोड़ देंगे और इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें इसकी, इस कार्बन पे आप देखो 1 2 है, तो आपको 2 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे, तब 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट इसकी बात करें, इस पर भी देखो ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 बने हुए हैं, तो इस पर 2 हाइड्रोजन जोड़ने से इसके भी चारों बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे। और इस साइड इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे केवल एक ही बॉन्ड है, तो इस पर हमें कितने हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे? 3 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे। यानी हमें ये ध्यान रखना है कि एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब इस पे ये 4 के 4 बॉन्ड बन के कार्बन जुड़ रहा हो, कुछ भी जुड़ रहा हो, अगर नहीं जुड़ रहा तो जहां पर जगह खाली है वहां पर आपको क्या जोड़ना है? हाइड्रोजन जोड़ना है। हाइड्रोजन इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं, यानी ये जितने भी कार्बनिक कंपाउंड है एक्चुअली ये क्या है? हाइड्रोकार्बन से, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हैं। इनमें हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होने से जो कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच की पार्टनरशिप से बने हुए हैं, इसीलिए इन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जब भी कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी हो तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन को काम में लेते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल और कर लेते हैं इसका, ताकि आपको और अच्छे से इसका नामकरण आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्कीन पढ़ेंगे। सॉरी, ये एल्केन नहीं, एल्कीन है यहाँ पर। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं। जैसे मान लो आपको बनाना है 2 प्रोपिल 2 प्रोपिल कुछ भी लेते हैं, जैसे कि 2 प्रोपिल 4 मैथिल 2 ऑक्टेन 2 ऑक्टेन, ये बनाना है आपको 2 प्रोपिल 4 मैथिल 2 ऑक्टेन। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि जो सबसे लास्ट में नाम लिखा है उसी नाम को अपन को अलग करके देखना है, ताकि हमें ये पता चले कि जो सीरीज है वो कितने कार्बन वाली है और वो एकल बंध वाली की, डबल बॉन्ड वाली की, ट्रिपल बॉन्ड वाली। तो आप देखो इसे, ऑक्टेन, तो ऑक्ट मतलब तो 8 कार्बन, और ऑक्टीन, इन का साउंड आ रहा है, मतलब इन यानी डबल बॉन्ड। क्योंकि अपन ने अभी बताया था मैंने आपको कि डबल बॉन्ड वालों में
इन लगाते हैं। मैंने आपको इसके पहले जो लिखवाया था उसमें मैंने लिख लिया था। तो आप देखो यहाँ पर ऑक्टीन, ऑक्ट प्लस इन, ऑक्ट मतलब 8 कार्बन और इन मतलब डबल बॉन्ड, यानी आपको 8 कार्बन की सीरीज बनानी है जिसमें डबल बॉन्ड लगाना है और डबल बॉन्ड 2 ऑक्टीन सेकेंड कार्बन पे लगाना है। तो हम क्या करेंगे, 8 कार्बन की सीरीज बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। चलो ये हम एक नीचे बना लेते हैं क्योंकि हमारे एक नहीं मारा, ठीक है। अब इस पे वही आप ऐसे ऐसे नंबर कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये सेकंड वाला ऑक्टेन, तो सेकंड वाले पे जोड़ दो डबल बॉन्ड, ये रहा सेकंड, इस पर जोड़ दिया आपने ये डबल बॉन्ड, जोड़ दिया डबल बॉन्ड। अब बाकी सब पे क्या, सब पे केवल सिंगल बॉन्ड जोड़ने हैं, तो ये सब पे जोड़ दो सिंगल बॉन्ड। इस वाले का ऐसे खड़ा बनाना है क्योंकि नीचे की तरफ है, उधर होता तो आप ऐसे कैसे बनाते, ठीक। अब लास्ट में क्या करना है, ये जो बने हुए हैं ना ये जोड़ने हैं। जैसे 2 पर आपको क्या जोड़ना है, आपको 2 पे क्या जोड़ना है, प्रोपिल जोड़ना है। एक मिनट, इसको क्या करो 1 ऑक्टेन कर लो, 1 पे जोड़ो। अब देखो 2 पे आपको क्या जोड़ना है, प्रोपिल, तो ये 2 वाला कार्बन इस पे जोड़ देंगे प्रोपिल, CH2 CH2 CH3, प्रोपिल यही होता है। मैंने आपको सारे समूह बता दिए थे। CH3 मैथिल होता है, CH2 CH3 एथिल होता है, CH2 CH2 CH3 प्रोपिल होता है, तो ये बना दिया। अब 4 वाले पे क्या जोड़ना है, मैथिल, तो ये हीरा 4 वाला नीचे जगह नहीं तो हम ऊपर जोड़ देते हैं इसको ऐसे, इधर ऊपर CH3 जोड़ दिया, बस 2 पे प्रोपिल जुड़ गया, 4 पे मैथिल जोड़ दिया, 1 पे ऑक्टीन डबल बॉन्ड हो गया और ये हो गया। अब हमें लास्ट में कुछ नहीं करना, बस हाइड्रोजन जोड़ने, इस पे जोड़ देंगे ये हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इस वाले में देखो चारों बॉन्ड पूरे हो रहे हैं तो इस पे जोड़ने की जरूरत नहीं है। इस पे देखो 1 और 2 तो है सही, ये 2 जोड़ देंगे। उसके बाद इस वाले में देखो ये 1, मिनट इसको अच्छे से बना लो, 1 2 3, तो केवल 1 जोड़ देंगे तो ये 4 हो जाएंगे। उसके बाद इस पे देखो 1 और 1 2 तो है सही, 2 जोड़ देंगे ताकि 2 और 2 4 हो जाएंगे। उसके बाद में 1 2, ये 2 जोड़ दिए, इस पे भी देखो 1 2 है तो 2 जोड़ दिए, मतलब ऑल ओवर 4 करने हैं, और इस वाले पे 1 ही है तो 3 जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 2 प्रोपिल 4 मेथिल 1 ऑक्टेन। देखो एक्चुअली हमने क्या है, ये जो मैंने इसको डबल बॉन्ड को बीच में चेंज कर दिया था, यहाँ पे इस वाले को 2 की जगह 1 वो हमने इसलिए किया क्योंकि एक्चुअली क्या है, जो नाम हमने क्योंकि मर्जी से बना के लिखा था तो थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हो गई थी। अगर हम लोग यहाँ पे 2 पे ऑक्टेन जोड़ दें तो प्रोपिल हमारे गलत माना जाता, क्योंकि देखो अपन ने ये पढ़ा है कि हम डबल बॉन्ड को लेते हुए उस सीरीज को सेलेक्ट करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो नाम के अकॉर्डिंग थोड़ी सी गलत हो गई थी, इसलिए हमने इसका नाम चेंज कर दिया था। और एग्जाम में जब आते हैं तो वो इन सारे रूल को फॉलो करके ही आपको देते हैं, तो उसमें कोई मिस्टेक वाली बात नहीं होती, वो ऑलरेडी सही होती है। तो हमने देखो 2 प्रोपिल 4 मैथिल 1 ऑक्टीन बनाना था। सबसे पहले हमने समझ लिया कि ऑक्ट मतलब 8 कार्बन होता है और इन मतलब डबल बॉन्ड, यानी 8 कार्बन की एक सीरीज बनानी है जिसमें 1 ऑक्टीन 1 वाले कार्बन पे ही क्या लगाना है, आपको डबल बॉन्ड लगाना है। तो ये आपने पूरी 8 कार्बन बना दी, सब पे नंबर डाल दिए, पहले वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड बना दिया, उसके बाद में बाकी सब जगह आपने सिंगल बॉन्ड बना दिया। उसके बाद क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप जोड़ेंगे। तो एक तो प्रोपिल है 2 पर और 4 पर मैथिल है, तो ये 2 पर तो जोड़ दिया आपने प्रोपिल और 4 पे जोड़ दिया मैथिल, और लास्ट में कार्बन की वैलेंसी 4 करने के लिए उनकी नंबरिंग के अकॉर्डिंग ये देख लिए कि कितने बॉन्ड बने हुए हैं, कितने की जरूरत है, जितने की जरूरत हो उतने हाइड्रोजन जोड़ देंगे और कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर लेंगे। चलिए इसे नोट कर लें आप। उसके बाद हम लोग एल्काइन को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक आप एल्केन और एल्कीन की प्रैक्टिस करें और भी ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सोल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए ये ऐसा टॉपिक है जो आपको प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही अच्छा समझ में आएगा। अगर आप ये सोचें कि केवल हमने क्लास ले ली और हमने सारा पढ़ ही लिया तो हमें कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है, हमें सब आता है, तो आप ऐसा गलत सोचते हैं। क्योंकि ये जो पोर्शन होता है मैथमेटिकल हो या जिसको लिख लिख के प्रैक्टिस करने वाला हो,
वो अगर आपने खुद ने अपने हाथों से नहीं किया तो आपको उसमें प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए केवल टॉपिक को क्लास अटेंड कर ली, पढ़ लिया, उससे काम नहीं चलाना है। पढ़ने के बाद में हम तो यहाँ पे भले ही 4 कराएँ, 5 कराएँ, लेकिन आप 20 और एग्ज़ाम्पल करो। जितने ज़्यादा एग्ज़ाम्पल करोगे, उतना ही आपको ये भी समझ में आएगा कि आपको एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। और अगर आपको ये पता चल गया कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट भी कर पाओगे, क्योंकि आप हमसे उसको शेयर करोगे। आपको पता चलेगा भाई मैम मुझे ये नहीं आ रहा, तो हम आपको समझाएँगे। लेकिन अगर आप करोगे ही नहीं और आप सोच लोगे कि हमें आ गया, तो फिर आप उसको नहीं कर सकते। तो आप इस टॉपिक को करने के बाद जो हम लोगों ने IUPAC नामकरण पढ़ा है एल्केन और एल्कीनों का, उसकी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करें, और किसी भी टॉपिक में छोटी सी भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। साथ में ही आप लोग अपने जो फ्रेंड सर्किल में जो लोग साइंस की सब्जेक्ट में तैयारी कर रहे हैं, यानी कि उनकी किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जिनमें साइंस आ रही है, या ये 9th-10th में भी है कुछ टॉपिक, तो आप उन भी बच्चों को ये हमारी क्लासेस शेयर कर सकते हैं। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी तक सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, ताकि आपको आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। अब हम चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप प्रैक्टिस करते रहिए और अपने छोटे छोटे कंसेप्ट जो कहीं ना कहीं आपके पहले वीक थे, कमज़ोर थे, आप नहीं कर पा रहे थे, उनको अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाइए, ताकि आपकी एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो बेस्ट से बेस्ट हो सके।